हेलो एवरीवन, ये हमारा चैनल है ज़ीरो से कॉमर्स। इसमें हम कॉमर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे, मतलब कॉमर्स का क्या बेसिक होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कॉमर्स साइड से भी हैं और जो उन बच्चों के लिए भी हैं जिन्होंने कॉमर्स को बाद में लिया है। जैसे 11वीं क्लास में जिन बच्चों ने कॉमर्स ली है तो उनको कॉमर्स का बेसिक नहीं आता है, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं। उनको ये वीडियोस देखने के बाद कॉमर्स बहुत आसान लगेगी, और जो बच्चे कॉमर्स साइड से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहेंगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे और एक बहुत आसान लैंग्वेज में आप कॉमर्स को सीख पाएंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे एंट्रीज से। एंट्रीज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे जो फर्स्ट है वो है साधारण लेखे। साधारण लेखे यानी सिंपल एंट्रीज। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंपल एंट्रीज क्या होती हैं और एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ जानेंगे आज सिंपल एंट्रीज के बारे में। सिंपल एंट्रीज के लिए जो रूल्स होंगे, जो एंट्री के नियम होंगे, वही बाकी सभी एंट्रीज के लिए भी होंगे। तो ये आपके 4 या 5 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हर एंट्री में 2 साइड होती हैं, एक होती है डेबिट, दूसरी होती है क्रेडिट। तो ये 2 साइड हैं, इन साइड के बारे में ही आपको रूल्स याद रखने हैं। तो आपका जो पहला रूल्स है वो है आने वाली चीज़ें। जब मैं लिख रही हूँ डेबिट के नीचे आने वाली चीज़ें, आने वाली चीज़ें का मतलब ये है जो भी चीज़ें आपके पास आएंगी आप उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट के नीचे मैंने लिखा है जो चीज़ें जाएंगी। जो चीज़ें जाएंगी मतलब आने वाली चीज़ें जो आपके पास आएंगी उनको डेबिट करेंगे, जाने वाली चीज़ें जो चीज़ें आपके पास से जाएंगी उनको आप क्रेडिट करोगे। ये एंट्री का फर्स्ट रूल हो गया। इसके बाद है सेकंड। सेकंड में क्रय या खरीदना, दोनों का एक ही मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परचेज। खरीदना या परचेज, जहाँ कहीं भी आपको खरीदना या क्रय लिखा हुआ दिखाई देगा आप एंट्री परचेज के नाम से करेंगे और वो डेबिट होगी। इसके बाद है बेचना, विक्रय या फिर बिक्री। इन तीनों का एक ही मतलब होता है जिसको हम कहते हैं सेल्स। सेल्स जो होती है क्रेडिट होती है। जो चीज़ें मैं डेबिट के नीचे लिख रही हूँ आप उनको डेबिट करेंगे, जो चीज़ें हम क्रेडिट के नीचे लिख रहे हैं उसको आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जिनके लिए को लिखा हो। ये जो को शब्द है, ये जो एक को है, ये जिसके लिए भी आएगा आप उसको क्या करेंगे, को आप डेबिट करेंगे, और अगर किसी के लिए से आएगा तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जितने भी व्यय हैं, व्यय खर्चे, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे वो सब डेबिट होंगे, और खर्चों के साथ साथ जो भी हमारी हानि यानी लॉस होंगी वो भी डेबिट होंगे। और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट को हम लिखेंगे हिंदी में लाभ, और इसके अलावा आय, आय यानी हमारी इनकम्स, ये सब क्रेडिट होंगी। तो सिर्फ ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है। आने वाली चीज़ें, जाने वाली चीज़ें, क्रय करना यानी खरीदना, बेचना, बिक्री करना यानी सेल्स। को जिनके लिए लिखा जाएगा उनको डेबिट करेंगे, से जिनके लिए लिखा जाएगा उनको क्रेडिट करेंगे। जितने भी हमारे व्यय खर्चे या हमारे लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारी प्रॉफिट्स और इनकम्स होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। ये 4 रूल्स जो हैं ये ऐसे हैं कि आप कोई भी एंट्री अगर आप करेंगे तो उसके अंदर एक न एक हिंट ऐसा मिलेगा जो इन चारों से रिलेटेड होगा, तो उसी को देखकर आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट के साथ साथ आपको इतना भी ध्यान रखना है कि डेबिट जब हम किसी चीज़ को एंट्री में करते हैं तो उसके सामने हम डेबिट लिखते हैं और शॉर्ट में हम इसको DR लिखते हैं, और जब आप क्रेडिट किसी चीज़ को करते हो तो उसको शॉर्ट में हम CR लिखते हैं। CR लिखने की, हमें क्रेडिट में CR लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं तो उस लाइन को हम टू से स्टार्ट कर देते हैं, और जिस चीज़ को हम डेबिट करते हैं उसके सामने हमें डेबिट लिखना ज़रूरी होता है। अब हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग एक एक एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक रूल लेंगे आने वाली चीज़ों और जाने वाली चीज़ों के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट रूल है, आने वाली चीज़ें डेबिट तथा जाने वाली चीज़ें क्रेडिट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी फर्स्ट एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री में यहाँ पर लिखती हूँ व्यापार आरंभ किया।
और अमाउंट इसके सामने मैंने लिखी है 50,000। ठीक है, हमने 50,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया है। तो जब हम व्यापार शुरू करेंगे तो हम इस एंट्री को जो बनाएंगे, पहले हम अपना रूल्स देखेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम ये एंट्री बनाएंगे। जब हमने व्यापार शुरू किया तो क्या चीज़ हमारे पास आएगी और क्या जाएगी। आप सभी जानते हैं जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें पैसा लगाना भी पड़ता है, और हम लगाते इसलिए हैं ताकि पैसा हमारे पास आए। तो पैसा ही आएगा, पैसा ही जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते हैं, व्यापार को शुरू करने में पैसे के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं पूंजी। तो जब हम व्यापार शुरू करेंगे तो पूंजी हमारे पास से जाएगी और कैश हमारे पास आएगा। आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट करेंगे, जो हमारा रूल्स कहता है। तो हम कैश लिखेंगे पहले, क्योंकि कैश हमारे पास आएगा। कैश, हर चीज़ के आगे अकाउंट लगाना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप डेबिट करें या क्रेडिट, सबके आगे अकाउंट्स लगाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो चीज़ हम क्रेडिट करते हैं उसके सामने हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उस लाइन को हम टू से स्टार्ट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हमने व्यापार शुरू किया तो कैपिटल लगाई, तो कैपिटल हमारे पास से गई तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, और पैसा हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हमने डेबिट किया। दोनों के सामने हम यही सेम अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे नरेशन। नरेशन ब्रैकेट में बनती है, और नरेशन को बनाने में या तो आप स्टार्टिंग में फॉर लिख सकते हैं या फिर आप बीइंग लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, फॉर या बीइंग। उसके बाद व्यापार आरंभ किया, जो भी आपने किया है एंट्री में वो आपको नरेशन में लिखना होता है। व्यापार आरंभ किया, इसको हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट। तो फॉर बिजनेस स्टार्ट या बीइंग बिजनेस स्टार्ट। व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद हमारा सेकंड रूल था क्रय, खरीदना, जिसे हम कहते थे परचेज। इसको मैंने लिखा था कि हम इसको डेबिट करते हैं, और जो सेल्स होती है सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब हम एक एंट्री लेंगे कि नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, अमाउंट लिख लेते हैं अपने पास से 1,000 रुपये का। अगर हमने 1,000 रुपये का माल खरीदा है तो आप एंट्री को अपने ऊपर सोचकर देखिए कि जब आपने माल खरीदा है तो आपके पास क्या आएगा, क्या जाएगा। या तो आप ये देख लीजिए, या फिर क्रय या खरीदने को मैंने बताया कि वो डेबिट होगा। यहाँ पर हमें खरीदने वाली चीज़ का नाम नहीं पता है, तो हम एंट्री करेंगे परचेज़ के नाम से। हम लिखेंगे परचेज़, फिर अकाउंट लगाएंगे और उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परचेज़ को डेबिट करना है। जब आपने परचेज़ को डेबिट कर दिया, फिर आपको लिखना है टू में, टू यानी क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आप ये देखिए, जब परचेज़ अकाउंट डेबिट हुआ है तो टू में जाएगा कैश, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने वाली चीज़ आपके पास आती है और आने को हम डेबिट करते हैं, और जाता हमारे पास से क्या है, वो है कैश। तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे, नरेशन बनाएंगे, नरेशन में लिखेंगे फॉर। हमें खरीदने वाली चीज़ का नाम नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने कोई माल खरीदा है, तो माल के लिए हम लिखेंगे गुड्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज, क्योंकि यहाँ पर हमें खरीदने वाली चीज़ का नाम नहीं पता था। अब इसी से रिलेटेड दूसरी एंट्री ये देखिए, अगर हम लिख देते हैं फर्नीचर खरीदा। अगर आपने 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास फर्नीचर आएगा और आपके पास से पैसा जाएगा। आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में अब हम माल की जगह लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, आपके पास से पैसा गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया। आने वाली चीज़ें और जाने वाली चीज़ें, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे सेल्स के नाम से। अभी हमने समझी थी नगद माल खरीदने की, अब हम समझेंगे बेचने के ऊपर। नगद माल बेचा, मान लीजिए आपने 2,000 रुपये का नगद माल बेचा है। जब आप माल को बेचेंगे तो पैसा आपके पास आएगा और जो माल है वो आपके पास से जाएगा। तो आने वाली चीज़ को तो हम डेबिट ही करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। दोनों में अमाउंट आ जाएगी 2,000।
नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बेचना जो होता है वो सेल्स होती है और सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और जो खरीदना होता है खरीदने को डेबिट करते हैं। इस एंट्री में माल बेचा गया है तो माल क्रेडिट में जाएगा और पैसा डेबिट में आएगा, और जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा क्रेडिट में जाता है क्योंकि पैसा हमारे पास से चला जाता है, और माल हमारे पास आता है तो माल को हम डेबिट कर देते हैं। इसके बाद हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, जिसमें हमने लिखवाया था कि जिनके लिए फो हो उनको डेबिट करेंगे तथा जिनके लिए से हो उनको हम क्रेडिट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको दो एंट्री कराऊंगी, दो में आपको को और से का मतलब समझ आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री और सेकंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने राम का नाम लिखा है, राम को, और उसमें लिखा है कि माल बेचा। राम को माल बेचा है हमने 3000 रुपये का, और उसके बाद यहाँ हमने लिखा श्याम से माल खरीदा। श्याम से हमने माल खरीदा है, कोई भी अमाउंट आप लिख सकते हैं अभी समझने के लिए। यहाँ हमने लिख दिया 4000 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो को का यूज़ हुआ है और यहाँ पर जो से का यूज़ हुआ है वो किसके लिए है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर राम के लिए को का यूज़ है और यहाँ पर श्याम के लिए से का यूज़ है। तो जिनके लिए को का यूज़ होता है उनको हम डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि राम को क्या कर देंगे, राम को डेबिट कर देंगे इस एंट्री में। पहले हम ये एंट्री कंप्लीट करेंगे, राम को डेबिट कर दिया, उसके बाद बचा बेचना। बेचना इसको हम कहते हैं सेल्स, और अभी मैंने इससे पहले जो एंट्री कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ बेचा, बेचना या बिक्री या विक्रय लिखा होता है वो सेल्स होती है, और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। तो डेबिट की लाइन तो हमें मिल ही गई है और यहाँ हमें क्रेडिट भी मिल गई, टू सेल्स अकाउंट। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने राम के आगे अकाउंट नहीं लगाया है, तो आप सभी ध्यान देंगे कि किसी भी कंपनी का नाम हो या किसी भी पर्सन या व्यक्ति का नाम हो तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, अदरवाइज हर एक चीज़ के आगे आपको अकाउंट्स लगाना होता है। तो डेबिट में आ गया राम और टू में आ गई सेल्स। ध्यान रखिएगा किसी के नाम के आगे या किसी कंपनी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, बाकी सभी के आगे लगाते हैं। यहाँ भी अमाउंट लिख देंगे 3000 और यहाँ भी अमाउंट लिख देंगे 3000। नरेशन में लिखेंगे फॉर, हमने क्या खरीदा है, सॉरी बेचा है माल, तो फॉर गुड्स सोल्ड। फॉर गुड्स सोल्ड किसको बेचा है, राम को, तो यहाँ लिख देंगे टू राम। और यहाँ पर श्याम के लिए से लिखा हुआ है और से वाले को क्रेडिट करते हैं। तो आपको इतना समझ आया होगा कि टू में तो चला जाएगा श्याम, और अभी आपको बताया था कि किसी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर अकाउंट नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर डेबिट में क्या आएगा, जैसे बेचने पर सेल्स होती है तो सेल्स क्रेडिट में जाती है, खरीदने को परचेज कहते हैं और परचेज डेबिट में आती है। तो परचेज को हम डेबिट में लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट दोनों में सेम ही आती है, दोनों में 4000। नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड फ्रॉम श्याम। अब ये हमारा फोर्थ रूल्स है जिसके अंदर है हानि, व्यय और खर्चे। जो भी हानि, व्यय या खर्चे होंगे उन सबको हम करेंगे डेबिट, और जो भी हमारे लाभ होंगे या हमारी आय होगी, लाभ और आय होती है इनकम और प्रॉफिट्स, उनको हम करेंगे क्रेडिट। तो देखिए खर्चे क्या होते हैं और लाभ क्या होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि किराया दिया, हमने किराया दिया है 500 रुपये का, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, किराया दिया जो है, पहले आप ये देखिए जो हमने किराया दिया है वो हमारे खर्चे होंगे या वो हमारी इनकम या हमारे प्रॉफिट्स होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन अगर वही चीज़ हमें रिसीव हो रही है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे दूसरी एंट्री अगर हम लिखें कि किराया मिला या प्राप्त हुआ, ठीक है, किराया मिला या प्राप्त हुआ है 500 रुपये का, किराया दिया है तो वो हमारे लिए खर्चा है, किराया मिला है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो जब किराया, यहाँ पर इस एंट्री में है कि किराया दिया और इस एंट्री में है किराया मिला, तो इस एंट्री में तो किराया हमारे लिए एक खर्चा है, लेकिन इस एंट्री में किराया हमारे लिए एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम किराए को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर किराया खर्चा है तो यहाँ पर हम किराए को डेबिट करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे किराए को हम कहते हैं रेंट,
अकाउंट डेबिट और टू में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो हमने किराया दिया होगा वो कैश में ही दिया होगा। फॉर रेंट पेड, रेंट का हमने पेमेंट कर दिया 500 रुपये 500 रुपये। अब बात है किराया मिला, किराया मिला है तो इस एंट्री में किराया हमारे लिए हमारा प्रॉफिट है, हमारी इनकम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रेंट अकाउंट और डेबिट में आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ 500 और यहाँ भी 500। नरेशन में हम लिखेंगे फॉर रेंट रिसीव्ड। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी किराए की जगह कोई भी नाम हो सकता है, सैलरी भी आ सकती है, मतलब वेतन भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। अगर हमने उसका पेमेंट किया है तो वो हमारे लिए खर्चा है और खर्चे डेबिट होंगे। और अगर वही चीज़ हमें मिल रही है या हमें रिसीव हो रही है तो वही चीज़ हमारे लिए इनकम होगी, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने चारों ही एंट्री से सभी तरह से हमने एंट्रीज़ को बना लिया है। चारों रूल्स के अकॉर्डिंग हमने हर एक एंट्री को किया है। आप सभी अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस एंट्री में हमने डेबिट और क्रेडिट जो किया है वो अपने हानि और लाभ को देखकर किया है। इससे पहले जो भी हमने रूल्स लगाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने डेबिट और क्रेडिट किया है। तो आप वीडियो को देखिएगा और फिर आप बताइएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने अपने फर्स्ट जो हमारा था, इस वीडियो में हमने आपको बताए थे कि हम 5 तरीके से एंट्रीज़ को बनाना सीखेंगे, जिनमें हमने अपनी एंट्रीज़ को 5 जगह डिवाइड किया था। इसमें सबसे पहली थी साधारण लेखे। तो साधारण लेखे में इसी तरह से एंट्रीज़ होती हैं जिस तरह से आज मैंने आपको बताई हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई है, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। साधारण के बाद जो हमारी सेकंड वीडियो होगी वो होगी मिश्रित लेखे पर। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे अपनी सेकंड वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि मिश्रित लेखे क्या होते हैं, कंपाउंड एंट्रीज किन्हें कहते हैं और कंपाउंड एंट्रीज को हम किस तरह से बनाते हैं। इनके रूल्स हैं वो सभी एंट्रीज में यही होंगे जो आपको आज कराए गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अगर ये वीडियो आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।